हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 18 के बारे में, जिसमें हम लोग अपने पूरे 30 के 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारे 30 के 30 एमसीक्यूज हैं, आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है एक दूसरे से अलग है, और ये हमारे कॉम्बिनेशन है हमारा, क्योंकि अभी हम लोग एमसीक्यूज की सीरीज में, क्योंकि हम लोग एक नया टर्न लेने वाले हैं। इसके बाद जो है और तगड़े तगड़े एमसीक्यूज आने वाले हैं, हम लोग मॉड्यूल से बात करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली सीरीज में हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग जो अपना पीछे अभी पढ़ा हुआ है उसका कॉम्बिनेशन भी उठाएंगे, और कुछ नए जो हमारे एमसीक्यूज हैं उनको भी यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको लगभग आधी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं, न्यू मिलेंगी, बट कुछ एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं पुराने यहाँ पे आपको मिल जाए। ठीक है, तो वो जस्ट रिवीजन के लिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमसे क्या कह रहे हैं, मैजिक मेथड जो होते हैं ये किस कैरेक्टर के प्रेजेंस पे हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मैजिक मेथड जो भी होते हैं वो इस तरह से होते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो हम लोग जो प्लस यहाँ पे ऑपरेटर यूज करते हैं, तो हमारा कंप्यूटर जो उसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर के पास भेजता है। तो ये क्या है, हमारा एक मैजिक मेथड है। इसके बारे में मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप इसको जो है वहां जाके देख सकते हैं। तो मैजिक मेथड क्या होता है, जिसमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट का जो टाइप होता है वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। तो ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए टाइप फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन यूज करके हम पता कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट जो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, क्या है। ठीक है, बाइट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट टाइप जो है हमें कौन सा फंक्शन बताता है, टाइप फंक्शन। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगा दें तो हमें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या टाइप है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि एक मॉड्यूल जो इंपोर्ट होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट से, वो क्या इंपोर्ट नहीं करता है। देखो, जब भी कोई मॉड्यूल होता है वो इंपोर्ट होता है। इसका मतलब मान लो कि कोई अगर आपके घर आ रहा है, तो अगर आपके घर कोई आ रहा है तो क्या वो अपनी प्राइवेट चीजें भी लेके आएगा क्या? ऐसा तो नहीं होता है, उसकी प्राइवेट चीजें उसके घर में। तो वही बात है। तो अगर कोई मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहा है इंपोर्ट स्टेटमेंट से, तो वो क्या इंपोर्ट नहीं करेगा, उसकी प्राइवेट चीजें कैसे डिफाइन होती हैं, डबल अंडरस्कोर से। कहीं भी डबल अंडरस्कोर लगा हो तो इसका मतलब वो वेरिएबल कैसा है, हमारा प्राइवेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि वो वेरिएबल्स अपने सारे लाएगा, बच्चे बाल बच्चे सब लाएगा, अपनी बीवी लाएगा, मेथड्स लाएगा, ग्लोबल वैल्यूज लाएगा। ठीक है, बट डबल स्कोर मेंबर कभी नहीं लाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें क्या है, प्राइवेट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि एक सिनेरियो दिया है कि आप एक राइट कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं जिसमें आपको एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, प्रोग्राम में जो फंक्शन का नाम है वो स्क्वायर रूट होना चाहिए। मतलब जो नीचे प्रोग्राम में लोगों ने यूज करा वहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, जहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा मतलब वहाँ पे हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप वहाँ पे ऐसा क्या लिखेंगे मैथ मॉड्यूल का यूज करके कि स्क्वायर रूट से आप जो है एसक्यूआरटी को बदल दें। हम लोग बेसिकली एसक्यूआरटी यूज करते हैं, बट वो इंसान चाहता है कि स्क्वायर रूट हम उसका नाम जो है चेंज कर दें, उसका एलियास बदल दें। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट कर दो एसक्यूआरटी एज स्क्वायर रूट, एज करके स्क्वायर रूट लिखेंगे। मतलब अब एसक्यूआरटी की जगह कहीं भी स्क्वायर रूट लिखा है तो वो भी चलेगा। हम लोग स्क्वायर रूट का यूज करके क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से एसक्यूआरटी के सेम फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब एसक्यूआरटी का दूसरा नाम क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। तो बस यही हमसे क्वेश्चन कह रहा था, हमने वही पता कर लिया। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। एक और सिनेरियो दे रहा है। क्या दे रहा है कि आप एक पाइथन प्रोग्राम बना रहे हैं जो कांग्रेचुलेशन मैसेज देगा उस एम्प्लॉय को उनकी सर्विस एनिवर्सरी पे। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने साल उसने उस पर्टिकुलर कंपनी में सर्विस करी, और उसके लिए आपको प्रिंट करना है कांग्रेचुलेशन वाला मैसेज। तो आपको स्टार्ट में आपको क्या मिल जाएगा, हाउ ओल्ड वर यू ऑन द स्टार्ट डेट, मतलब जब आप आए थे यहाँ पे तो आप कितने साल के थे। तो वो इनपुट ले रहा है, बट उसको इंटीजर में बदल नहीं रहा। मतलब स्टार्ट में वैल्यू कैसी आएगी, स्ट्रिंग आएगी। एंड में भी एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट लेगा, हाउ ओल्ड आर यू, मतलब जब आपने ज्वाइन करा तब आप कितने साल के थे, आज आप कितने साल के हैं। तो जब मैंने ज्वाइन करा तब मैं 18 साल का था, आज मैं 50 साल का हूँ। तो बीच में कितने साल का गैप आ गया, तो हमें पता करना पड़ेगा। दोनों वैल्यू जो हमारी स्ट्रिंग में है, तो दोनों को इंटीजर में बदल के ही हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू को तो हम माइनस कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इंटीजर में बदल देंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, उसका माइनस कर देंगे, और माइनस करने में जो भी आंसर आएगा उसको दोबारा स्ट्रिंग में बदल के अपने प्रिंट स्टेटमेंट पे रख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन। अब यहाँ पे इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमारा आ जाएगा जो भी हो, मतलब 18, और अगर 30 लिखा है तो 12 साल तो आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन 12 ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, अगर आपको एक रैंडम फ्लोट वैल्यू जनरेट करनी है 0.0 से लेके 1.0 के बीच में, तो आप वहाँ पे क्या कौन सा ऐसा
फंक्शन है जो आप यूज़ करना चाहोगे। रैंडम मॉड्यूल का ये पार्ट है, तो रैंडम डॉट रैंडम का हम लोग यूज़ करते हैं जब कभी भी हमें कोई फ्लोट वैल्यू चाहिए होती है 0 से 1 के बीच में। तो अगर आपने रैंडम मॉड्यूल मेरा वीडियो ना देखा हो तो मैंने आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें सारे सारे फंक्शन के बारे में बताया। हमने रैंडम डॉट रैंडम का भी यूज़ बताया हुआ, इसका क्या यूज़ होता है। तो 0 से लेकर 1 के बीच में जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इनमें से कोई भी रैंडमली एक उठा के आपको आंसर में दे देगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये 2 लाइन लिखी है, क्या दोनों सेम लिखी है क्या? तो यहाँ पे इसमें क्या कर रहे हैं, एक लूप चल रहा है 0 से लेकर 9 तक, और हर बार हम लोग क्या करें, उस नंबर का स्क्वायर निकालने और लिस्ट में रखते जा रहे हैं। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के तरीके हम लोगों ने इसको यूज़ करा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं रेंज 10 तक, मतलब 0 से 9 तक, मतलब नंबर तो सेम है। हर बार मैप फंक्शन हमसे एक वैल्यू इनपुट लेने वाला है x, लैम्डा एक वैल्यू लेगा x, उसका स्क्वायर निकालेगा और उसको मैप कर देगा एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम काम कर रहा है। 0 से 9 तक एलिमेंट है, उनका स्क्वायर निकाल रहा है और उसको मैप कर देगा लिस्ट के अंदर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है इसमें क्या प्रिंट होगा, तो देखते हैं। ये हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, सब में वैल्यू पड़ी है 0। अब पैटर्न क्या है हमारा, बैक। तो ये हमारा आरई रेगुलर एक्सप्रेशन का वीडियो है, तो अगर आपको वो देखना हो तो आप मुझे बता सकते हो अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं आता हो। बेसिकली मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तब तक मैं अपलोड कर दूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन पे भी। बट अगर मान लो नहीं अपलोड हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मैं तुरंत ही इसके अगले दिन जो है अपलोड कर दूँ। तो यहाँ पे देखो रेगुलर एक्सप्रेशन का वीडियो है, सब में वैल्यू 10 पड़ी, पैटर्न पड़ा है बैक। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में 2 फंक्शन होते हैं, पहला होता है मैच, दूसरा होता है सर्च। तो जो हमारा मैच होता है ये चेक करता है कि जो भी हम यहाँ पे पैटर्न भेज रहे हैं क्या उससे हमारे स्ट्रिंग की शुरुआत हो रही है। तो पैटर्न हमारा बैक है, तो आरई डॉट मैच ये मैच करेगा। मैच क्या करता है, हमेशा शुरुआत देखता है, क्या हमारा शुरुआत मिल रहा है हमारे पैटर्न का। तो पैटर्न पड़ा है बैक, तो क्या बैक से चालू हो रहा है, बैक से चालू हो रहा है। हमारी स्ट्रिंग जो भी हो बैक से चालू हो रही है, और बैक क्या है हमारा पैटर्न है। तो इसका मतलब ये वाली इफ वाली लाइन चल जाएगी, हमारा सम में एक वैल्यू हो गई, एक ऐड हो गई। सम में 0 था, अब 1 हो गया। फिर हम लोग मैच कर रहे हैं अपने पैटर्न को, हम लोग बैक को मैच करेंगे। क्या बैक जो है इसमें कहीं लिखा है, तो इसमें बैक की जगह टेक्स्ट लिखा है, ये टेक्स्ट से शुरू हो रहा है। तो आरई डॉट मैच हमेशा शुरुआत चेक करता है, क्या शुरुआत क्या बैक से हो रही, नहीं हो रही, तो ये लाइन जो है कंडीशन हमें कंडीशन फॉल्स दे देगी। तो हम ये वाला हमारा इफ जो ब्लॉक है एग्जीक्यूट नहीं होगा। इधर आओ, आरई डॉट सर्च। सर्च क्या करता है, ये पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी अगर हमें बैक मिल गया तो हमें ट्रू कंडीशन ट्रू दे देगा। तो इफ आरई डॉट सर्च, हम लोग सर्च कर रहे हैं अपने पैटर्न को इसमें, तो बैक क्या कहीं है, देखो बैक तो यहीं मिल गया, तो मतलब ये हमें क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। और हम यहाँ पे सम में ऐड कर देंगे 4, सम में 1 पहले से था, 4 ऐड हो गया, सम में वैल्यू हो गई 5। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं पैटर्न को टेक्स्ट डॉट बैक में, तो हम लोग यहाँ आरई डॉट सर्च का यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारा पैटर्न है हमारी पूरी स्ट्रिंग में चेक होगा, बैक कहीं है, बैक कहीं है, बैक यहाँ मिल गया, बैक यहाँ बैक मिल गया, मतलब ये भी हमें क्या दे देगा, ट्रू। और हमारा सम में ऐड हो जाएगा 8, तो 5 पहले से था, 8 ऐड हो गया, कितना हो गया 13। तो हमारा आंसर क्या आ गया 13, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं सम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या कह रहा है, अगर हमें सारे फंक्शन चाहिए हो सिस मॉड्यूल के अंदर तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तो इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, क्योंकि ये ज़रूरी भी है आपको बताना। यहाँ पे इम्पोर्ट सिस अगर मैंने करा है, अब मुझे नहीं पता है सिस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, मुझे पता करना, मैं क्या लिखूंगा, dir डायरेक्टरीज, मतलब जितनी भी dir है उसको बता दो, तो बता देगा। देखो इतने सारे जो हैं, एक लिस्ट मिल जाएगी अलग अलग फंक्शंस की, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, फलाना फलाना फंक्शन। ठीक है, तो ये तरीका होता है, इसमें हम dir के उसके पता कर सकते हैं कि जितने भी फंक्शन डिफाइंड है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर वो कौन कौन से, उसकी हमें लिस्ट मिल जाती है। तो हमें कैसे पता चला, dir sys हमने लिखा। अब हम लोग यहाँ लिस्ट के अंदर sys नहीं पास करते, dir डॉट sys नहीं लिखते और डायरेक्टली sys नहीं लिखते, तो हमारा क्या आ जाएगा, dir और मॉड्यूल का नाम ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्या कह रहा है, ABCD हमारी लिस्ट है, तो ये पर्टिकुलर लाइन लिखी हुई है, बट यहाँ पे ये ब्रैकेट ज़्यादा लग रहे हैं मुझ को, ये ब्रैकेट यहाँ 1 2 3 3 4 ओपन हुए, 4 क्लोज होने चाहिए, 1 2 3 4, 4 बंद हुए, बट यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ब्रैकेट बंद हो रहे हैं, इसका मतलब ये दे देगा एरर। सिंपली मतलब पहले तो आपको यही चेक करना है कि सिंटैक्स सही लिखा हुआ है कि नहीं। सिंटैक्स अगर सही लिखा है तभी तो चेक करोगा कि कोड कैसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि इम्पोर्ट सिस, और ये हमें राइट कर रहा है हेलो को। सिस मॉड्यूल में जो stdir डॉट राइट होता है, ये क्या करता है, राइट करता है ये पर्टिकुलर चीज़ जो भी लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये जो भी राइट करेगा उसके बाद उसकी वो भी बता देगा लेंथ कितनी होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 इसकी लेंथ, क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो 5 प्रिंट हो जाएगा, हेलो 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन हमें हेल्प कर सकता है ताकि हम अपना वर्जन पता कर सकें, पाइथन का कौन सा वर्जन है। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग sys डॉट वर्जन का यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसका यूज़ करके आराम से पता कर सकते हैं कौन सा वर्जन हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग में हमारे पर्टिकुलर इंटरप्रेटर का है, आप ऐसे पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारा पाइथन 3.8.2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इम्पोर्ट sys, हमें लिखते हैं sys डॉट
वर्जन, तो बता देगा 3.8.2 टारगेट हुई थी, मतलब जो भी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम ये लाइन यहाँ पे आ गई। तो हम अपने पाइथन के यहाँ पे क्या पता कर सकते हैं कि इसका कौन सा फलाना वर्जन का ये है, तो सिस डॉट वर्जन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये हमसे क्या कह रहा है, एबीसीडी एक लिस्ट है और यहाँ पे तीन ब्रैकेट में, मतलब सिंटैक्स बिल्कुल सही है। हमसे कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। मैप क्या कर रहा है, एक्स के सारे एलिमेंट उठाएगा, पहले ए बी उठेगा फिर सी डी उठेगा, तो उसको लिस्ट में बदल देगा। तो ए बी को लिस्ट में बदलेगा तो ये हो जाएगा ए कॉमा बी एक लिस्ट के अंदर ऐसे। फिर यहाँ सी डी उठा, सी डी को लिस्ट में बदलेगा, सी डी कैसा हो जाएगा सी कॉमा डी दूसरी लिस्ट में, क्योंकि हम लोग उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब भी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसके सारे कैरेक्टर टूट के एक लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। फिर जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी उनको हम एक बड़ी सी लिस्ट में रख देंगे, तो इसका एक बड़ी सी लिस्ट बनी, इसके अंदर एक लिस्ट के अंदर आया ए बी, दूसरी लिस्ट के अंदर आया सी डी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमें बिल्कुल सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है सिस मॉड्यूल के अंदर नहीं होता है। तो सिस डॉट प्लेटफॉर्म, सिस डॉट पाथ, सिस डॉट ARGB, ये तीनों हम लोगों ने देखे हुए हैं, बट सिस डॉट रीड लाइन करके कुछ नहीं होता, फाइल डॉट रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन होता है, ठीक है। मगर ये जो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर सिस मॉड्यूल की बात हो रही है, सिस में कोई भी रीड लाइन करके कोई फंक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, क्या कह रहा है, एक्स में 1234 पड़ा हुआ है और लेंथ निकाल रहे हैं, लिस्ट की मैप कर रहे हैं लेन कॉमा एक्स। अब यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि हम मैप फंक्शन में क्या भेज रहे हैं, एक्स में एक्स भेज रहे हैं, एक्स में सारी इंटीजर वैल्यूज पड़ी है और कभी भी इंटीजर वैल्यूज की हम लेंथ नहीं निकाल सकते। हम लोग हमेशा लेंथ किसकी निकालते हैं, आइटरेबल्स की, जिन पे लूप लग सके। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज पे लूप नहीं लगता, तो मतलब इसकी लेंथ नहीं निकल सकती। लेंथ नहीं निकल सकती तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी एरर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, क्या कह रहा है कि आउटपुट जो है लेन एबीसी का और सिस डॉट गेट साइज ऑफ एबीसी का क्या ये सेम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेन एबीसी की बताती है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग की क्या लेंथ है, इसकी लेंथ 3 है। अब ये गेट साइज ऑफ क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का क्या साइज है, कितना मेमोरी में कितना साइज ले रहा है सेव होने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों का क्या आउटपुट सेम है, तो बिल्कुल नहीं, इसका आउटपुट जो सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, क्या कह रहा है कि इंटीजर एक्स में जो भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं उसको इंटीजर में बदल दो। ये मैप फंक्शन क्या करेगा, एक्स में जितनी भी वैल्यूज पड़ी हुई उनको इंटीजर में बदल देगा। पहले से इंटीजर में है तो इंटीजर में ही रहेंगी, उनको एक लिस्ट में रख देगा, तो ये एज अ लिस्ट में आ गई। तो इसकी लेंथ निकालेगा, लेंथ कितनी है, 2 है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। मतलब बहुत ही आसान है यार, और हल्का सा देख के तुरंत आंसर बताओ। तो क्या कह रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा अगर इसको विंडोज पे हम लोग चला रहे हैं। तो देखो सिस डॉट प्लेटफॉर्म हमें क्या बताता है, अगर हम विंडोज पे चला रहे हैं तो उसका WI कोड होता है। WI का मतलब क्या है, हम इसको विंडोज पे यूज कर रहे हैं, तो हमें पहले से बता दिए थे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सिस डॉट प्लेटफॉर्म के शुरुआती 2 कैरेक्टर क्या है, विंडोज होंगे। अगर विंडोज पे चला रहे तो बिल्कुल विंडोज होंगे। अब इसको मैं आपको यहाँ पे लिख के भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिस डॉट प्लेटफॉर्म अगर मैं लिखूंगा तो बता देगा Win32। तो यहाँ पे इसके 2 कैरेक्टर उठा रहा है, क्या ये विन है, क्या WI, क्या विंडोज का पार्ट है। देखो सिस प्लेटफॉर्म को छोड़ 2 कैरेक्टर उठाओ, क्या वो WI है, बिल्कुल है। तो प्रिंट कर दो हेलो, तो हमारा हेलो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो वहाँ पे कुछ और आ सकता था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि ये कुछ हमें करना है, यहाँ पे मैप कर रहे हैं हम लोग इंटीजर वैल्यूज को एक्स में जितनी वैल्यूज हैं उनको इंटीजर में रख दो। तो इंटीजर में पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको एक लिस्ट में रख दो, तो एक हमारी लिस्ट आ गई ऐसी। अब उसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन हमेशा क्या करता है, हमसे एक लिस्ट इनपुट लेता है, ज्वाइन के अंदर एक लिस्ट लेगा। अब वो लिस्ट में जितनी भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उनको जोड़ देता है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज तो नहीं, इंटीजर वैल्यूज है, तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी एरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा अगर सिस मॉड्यूल हमने इंपोर्ट करा रखा है। तो सिस डॉट stdout डॉट राइट, हम लोग इसको राइट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हम लोग यहाँ पे सिस में राइट करते हैं तो हमेशा ये स्ट्रिंग प्रिंट होती है, इसके बाद इसकी लेंथ प्रिंट होती है। तो लेंथ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हेलो वर्ल्ड 12 हमारा प्रिंट हो जाएगा। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रिंट होगा। मैं इसको क्यों काउंट कर रहा हूँ, तो हेलो वर्ल्ड हमारा 11 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, कह रहा है इसका क्या आंसर होगा। 12 और 34 हमारी लिस्ट में पड़ा हुआ है। मैप कर दो स्ट्रिंग ऑफ एक्स, तो मतलब एक्स में जितनी वैल्यूज है उसको स्ट्रिंग में बदल दो। तो 12 बदल गया हमारा स्ट्रिंग में और 34 भी बदल गया हमारा स्ट्रिंग में, उसको एक लिस्ट में रख दिया। तो हमारी एक जो भी लिस्ट आई वो क्या आई, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। वो लिस्ट आई हमारी 12, 34 इस तरह से। अब जो भी हमारी लिस्ट में स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उनको ज्वाइन कर दो बिना स्पेस दिए। तो 1 2 प्लस 3 4, तो 1 2 3 4 जो आपस में जुड़ गया, तो हमारे आगे 1 2 3 4 आ गया इसकी जगह। अब उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ होगी 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा। इंपोर्ट करा सिस और इवैल पे भेज दिया सिस डॉट stdi डॉट रीड लाइन। तो हमसे एक लाइन इनपुट लेने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे
इंडिया। तो रीड लाइन पे हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज इनपुट देते हैं, तो हम लोग ने स्ट्रिंग के अंदर पास कर दिया इंडिया, तो हमारा इवैल क्या करेगा, इंडिया को स्टोर कर लेगा, कुछ भी करे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा इंडिया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंडिया को कोट्स के साथ यूज करके पास कराया। अगर कोट नहीं यूज करोगे तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, क्या कह रहा है, सिस डॉट std रीड लाइन। इस बार हमने कंप्यूटर पास करा, बट यहाँ पे देखो कहीं भी कोट्स नहीं दिए हैं, अगर कोट्स नहीं दिए हैं इसका मतलब यहाँ पे आने वाली है एरर, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है, इसका आउटपुट बताओ, इम्पोर्ट sys डॉट argv 0। तो sys डॉट argv में हमेशा आप यहाँ पे देखो, sys डॉट argv में एक हमें यहाँ पे वैल्यूज मिलती हैं, एक लिस्ट मिलती है जिनमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा शुरुआत में पड़ी रहती है। तो हमसे वो क्या कह रहा है कि sys डॉट argv में जो भी लिस्ट मिली उसके 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा है, तो एक खाली स्ट्रिंग पड़ी हुई है, अभी आपको दिखाया मैंने, तो वही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, इनमें से कौन सा फंक्शन यूज होता है जो डिवाइड करता है एक एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन से और हमें रिमाइंडर देता है। तो उसके लिए हमारा रिमाइंडर मॉड पावर अराउंड, कौन सा हमारा फंक्शन होता है, तो हमारा मॉड फंक्शन होता है। मॉड फंक्शन हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, इसे इस तरह से, ये वाला परसेंट ऑपरेटर लगा के नहीं, हम लोगों ने कई जगह पे यूज करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आता है, एक लिस्ट है मेरे पास, एक दूसरी लिस्ट है, ये क्या कर रहा है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज कर रहा है। तो यहाँ पे फॉर आई इन लिस्ट 1, मतलब इसमें एक एक एलिमेंट उठेगा, ठीक है, और चेक करेगा, कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि लिस्ट में उस पर्टिकुलर अगर आई की अकरेंस अगर एक से ज़्यादा है, मतलब अगर वो रिपीटेड है तो उसे लिस्ट 2 में रख दो, ठीक है। तो 1 जो है रिपीटेड है, ये 1 भी रिपीटेड है, ये 2 रिपीटेड है, ये 2 भी रिपीटेड है, लिस्ट 2 में क्या क्या वैल्यूज आ गई, 1 1 2 2, ठीक है। तो हमारा प्रिंट का तो लिस्ट, तो 1 1 2 2 हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई, सिंपल, आसान था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, कह रहा है इनमें से किसका आउटपुट जो है, देयर आर 4 ब्लू बर्ड्स आएगा। तो %d %s, तो परसेंट के बाद यहाँ पे 4 लिखा हुआ, ब्लू लिखा हुआ है, तो 4 जो है जाके d की जगह, क्योंकि इंटीजर वैल्यू होती है %d, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, देयर आर 4, अब स्ट्रिंग में आ जाएगा ब्लू, तो देयर आर 4 ब्लू बर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही। इसके बारे में आपको लास्ट वीडियो पे डिस्कस कर चुका हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि इसका आउटपुट बताएं। यहाँ फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, f में पास कर दिया 0,2, 0,2 पास करूँगा, p की वैल्यू 0, q की वैल्यू 2, तो 0 mod 2, जब 0 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 2 0 से 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो हमारे इस केस में आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, हमारा आंसर आ गया 0। f2,0, तो p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आती है, 0 डिवीजन एरर आती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 और 0 डिवीजन एरर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे एक हमारा फंक्शन बना हुआ है, x इक्वल टू ABCD है, ठीक है। मैप फंक्शन क्या करेगा, x की जितनी भी वैल्यूज हैं, मतलब ABCD, इनको उठा के टू अपर फंक्शन में भेजेगा, और टू अपर फंक्शन हमें जो भी आंसर देगा उसको उठा के लिस्ट में रख देगा। तो यहाँ पे पहले AB यहाँ पे गया, AB अपर केस में बदला, और AB हो गया कैपिटल A कैपिटल B, फिर हमारा CD गया, CD हो गया कैपिटल C कैपिटल D, और वो हमारी लिस्ट में आ गया। तो हमारा प्रिंट करे वही लिस्ट, तो हमारी लिस्ट में क्या आ जाएगा, AB एंड CD। तो मतलब ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं, की डॉट अपर, मतलब उसको अपर केस में बदल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपको बिल्कुल सेम दिखेगा, बट यहाँ पे एक बहुत ही हल्का सा चेंज है जिसमें लोग ध्यान नहीं देते हैं, गलत कर देते हैं। तो फंक्शन में हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं, सेम आया हुआ लिस्ट है, सेम प्रिंट वाली लाइन भी है, बट यहाँ पे हम फंक्शन जो है अब रिटर्न नहीं कर रहा है। पहले वाले केस में फंक्शन रिटर्न कर रहा था की डॉट अपर, बट इस केस में फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। जब कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है तो अपने मन से क्या रिटर्न कर देता है, नन रिटर्न करता है, नल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो मैप फंक्शन भेजेगा इस फंक्शन के पास x की सारी वैल्यूज को, पहले AB गया, AB यहाँ आया, AB कैपिटल ने बदल गया, ठीक है, मगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, और जब रिटर्न नहीं कर, रिटर्न क्या हो जाएगा, नन रिटर्न हो जाएगा। नन रिटर्न हो जाएगा तो मैप जो है लिस्ट में क्या रख देगा, नन रख देगा, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन कॉमा नन। तो हमारा यहाँ पे नन कॉमा नन तो लिखा नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 30 के 30 क्वेश्चन आपने देख लिए प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 18 के बारे में। सो आई होप कि अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। आज के बाद सिर्फ इसमें जितने भी एमसीक्यूज आने वाले हैं वो सारे यहाँ पे मॉड्यूल पे बेस्ड होंगे, तो आई होप कि आप मेरे पहले मॉड्यूल्स के सारे वीडियो देखोगे, एंड उसके बाद जो है आप इन एमसीक्यूज को भी अच्छे से समझ पाओगे। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत की तुरंत रिप्लाई दे दूंगा।